हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर विकास काला और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का जो वीडियो है न्यू कमर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए और फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही यूजफुल और इफ़ेक्टिव रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपना आज बात करेंगे जो अपने कॉलम और बीम में स्ट्रिप्स लगती हैं, जिसको अपन रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिप्स के ऊपर अपन थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में आपको इसकी कट लेंथ है, जो जो फ्रेशर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं कट लेंथ निकालने में, तो उस पर भी अपन आपको बताएंगे। तो अपन चलते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स की। स्ट्रिप्स किसी भी बीम या कॉलम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं लेग के हिसाब से। लेग अपन इसको बोलते हैं जो अपना हुक बैंड होता है, तो जो आगे हुक निकलता है वो एक रिंग में कितने हुक हैं उसके हिसाब से अपन उसको लेग यूज करते हैं। सिंगल लेग के लिए अगर एक साइड में अपना हुक आ रहा है तो अपन उसको सिंगल बोलते हैं। टू लेग के लिए अगर कोई बीम का जो रिंग है या स्ट्रिप है वहाँ पे जैसे अपने पास ये कोई बीम का साइज़ है XYZ, जो भी मानते हैं अपन X और Y, तो उसके हिसाब से ये इसके अंदर के वर्टिकल या फिर जो बीम के बार हैं वो हैं। अगर कॉलम है तो कॉलम के बार हैं। तो इनको सबको कवर करके बांधने के लिए अपन जो स्ट्रिप लगाते हैं चारों तरफ से, अगर इसके एक ही मास्टरिंग टाइप में एक ही रिंग है और इसके दो ही बैंड हैं यहाँ पे, हुक जिसको बोल रहे हैं अपन, तो इसको अपन टू लेग्ड बोलते हैं। अगर ये चीज़ दो से ज़्यादा हो जाती है, जैसे चार है, नेक्स्ट अगर अपन फोर लेग्ड की बात करेंगे तो इसमें एक तो अपने पास मास्टरिंग है। मास्टरिंग के लिए इसको अपन प्राइमरी स्ट्रिप भी बोल सकते हैं। दूसरा इसके बीच में एक दूसरी रिंग जिसको अपन सेकेंडरी स्ट्रिप बोल रहे हैं। तो एक वाला जो दो हुक है वो तो इसके मास्टरिंग के आगे, दो इस बीच वाली के आगे, तो ऐसे करके इसमें चार हुक हो गए। चार हुक हो गए, इसको फोर लेग्ड बोलते हैं। अगर ये चार से ज़्यादा छः हो जाते हैं, मतलब अगर चार से ज़्यादा छः हो जाते हैं, एक ऐसे आ जाए और फिर एक ऐसे आ जाए, तो इसको अपन सिक्स लेग्ड भी बोल देंगे। जैसे जैसे लेग बढ़ते जाएंगे अपना जो स्ट्रिप है उसका नाम भी चेंज होता जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आती है हुक। अगर ये जो जैसे मान लो अपने पास ये चार बार है, इस चार बार को अपन कवर करने के लिए यहाँ पे एक हुक लगा दिया। ये हुक जो अपन लगा रहे हैं ये पूरा का पूरा सीधा वापस रिवर्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री हुक। अगर ये 135 पे अपना बैंड हो रहा है तो इसको 135 बोलेंगे। और अगर ये सीधा का सीधा रह रहा है, जैसे इसमें सीधा का सीधा निकल गया, इसको अपन एंगल 90 पे घुमाया तो इसको अपन 90 बोलेंगे। दूसरी बात अपने पास लूप की आती है। कोई भी अपने पास बार है, उस बार को अगर अपन चारों तरफ से कवर कर देते हैं, चारों तरफ से कवर कर दिया उसको, तो इसको बोलते हैं अपन क्लोज लूप। मतलब ये जो लूप है अपना क्लोज हो गया है। अगर ये लूप ओपन रह जाता है किधर से भी, तो इसको अपन ओपन लूप बोलते हैं। ये वाला ओपन लूप मेनली या तो यू बनाने में काम आता है, या फिर अपन जो पीटी बीम्स जो अपन डालते हैं, तो पीटी बीम के अंदर जो स्ट्रिप आती हैं वो उसमें अपन लगभग ओपन लूप यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो पीटी का जो टेंडेंट्स होते हैं वो डालने में दिक्कत नहीं हो, उसको खींचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, इसके बाद अपन बात करेंगे कटिंग लेंथ की। काफ़ी जो फ्रेशर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। नए नए जो न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनको कट लेंथ निकालने में दिक्कत आती है। उनको मोटा मोटा वो जो क्लियर कवर निकाल के उसकी कट लेंथ तो निकालते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कट लेंथ निकालने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए अपने एक एग्जांपल लिया है। ये कोई चार इसमें बार है, चार बार को अपने एक मास्टरिंग की अपन कट लेंथ अभी निकाल रहे हैं। जो स्ट्रिप है ये 8 mm डाया यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी बीम कॉलम या जो भी कंपोनेंट अपने पास है उसमें अलग अलग क्लियर कवर होता है। कवर क्या काम आता है कि जो कॉलम का जो मेन बार है, इस मेन बार को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाने के लिए अपन क्या यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके चलते हैं। उसमें अपनी कंक्रीट आती है, तो ये जो कवर है इतना, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्लियर कवर बोलते हैं। बीम के लिए अपन 25 mm यूज करते हैं, कॉलम के लिए अपन 40 mm यूज करते हैं, फाउंडेशन के लिए 50, अगर और स्लेब के लिए अपन 15 से 20 mm यूज करते हैं
टॉप और बॉटम के अलग अलग हिसाब से। ये तो अपना है एज पर IS कोड। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कंडीशंस है तो एज पर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अपन बात कटिंग लेंथ की कर रहे थे, वहाँ आते हैं। कटिंग लेंथ के लिए एक मैंने फॉर्मूला लिखा है 2 × A + B + हुक लेंथ माइनस बैंड। तो A + B मैंने दिया है जो भी विड्थ थी, A की वैल्यू है जो भी विड्थ थी, जो विड्थ थी इसकी बीम की, उसमें से क्लियर कवर मैंने माइनस करके A दिया है। तो और जो डेप्थ है उसमें से भी मैंने माइनस करके कवर को B दिया है। हुक लेंथ क्या होती है? हुक लेंथ ये अपना जो हुक है, ये हुक यहाँ से, जहाँ से ये वाली जो निकलती है, यहाँ से कितना हुक अपना बाहर निकला हुआ है, ये अलग अलग होती है। अभी अपने अपने केस में 10D है। और बैंड की बात करेंगे अपन, ये जो वर्टिकल बार के पास में से रिंग या स्ट्रिप है जो बैंड हो रही है यहाँ पे, तो इसको अपन बोलते हैं बैंड। ये बैंड है, इसका भी डिडक्शन अपन अलग अलग करते हैं। जैसे अगर ये बैंड 45 डिग्री पे है, ये 45 हो गया, अगर इस पे है तो इसको अपन 1D माइनस करते हैं। अगर ये 90 पे है, अगर ऐसा कैसा बैंड हो रहा है तो अपन 2D करते हैं। अगर 135 है, ऐसे जाके और ऐसे पूरा ऐसे घूम के 135, अगर ये 135 है तो अपन 3D यूज करते हैं। और 180 है, 180 का मतलब रिवर्स, पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा, तो 4D यूज करते हैं। हुक लेंथ अपन 10D बताया मैंने अभी। D यहाँ पे डाया ऑफ द स्ट्रिप्स है, यहाँ पर अपन 8 mm यूज कर रहे हैं। फॉर्मूले पे आते हैं। 2 फॉर्मूला का लगा दिया मैंने। A की वैल्यू मैंने बताई थी अभी, विड्थ ऑफ द बीम माइनस क्लियर कवर। विड्थ अपनी है 300 माइनस 2 × 25। 2 इसलिए लिया आपने कि बोथ साइड क्लियर कवर अपना इधर भी है इधर भी है, तो 2 × कवर अपने बीम के लिए 25 mm यूज किया है। प्लस अब डेप्थ आएगी, डेप्थ इसकी 450 है, तो 450 माइनस 2 × वही क्लियर कवर माइनस किया है, प्लस 2 × 10D। ये अपने हुक लेंथ लिया है। हुक अपने इस केस में हुक 2 है, 2 लेग्ड है। 2 लेग्ड का मतलब 2 हुक है, तो एक दोनों के लिए 2 लिख दिया। 10D, 10 अपना डाया फॉर्मूला का है, D मतलब डाया, माइनस अपन बैंड माइनस करेंगे। अब मैंने अभी बताया था कि 135 के लिए अपन 3D यूज करेंगे, तो 135 ये वाला है, 90 के लिए अपन पहले 90 के लिए कर रहे हैं। 90 अपने 1 2 3 जगह पे 90 यूज हो रहा है, 3 2D यूज करेंगे 90 के लिए, तो 2 का 2 हो गया, D वेयर 8 mm प्लस अब 135 का बच गया 2 अपने पास बैंड। 2 बैंड कौन से हो गए? एक तो ये वाली रिंग आके इधर आई, एक ये वाली रिंग आके इधर आई, दोनों के लिए अपने पास 2 नंबर हो गया। 3 अपने फॉर्मूला का आया, D अपने 8 mm के लिए लिख दिया। अगर इस पूरी इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास 2 300 और 450 750, 750 में से 25 50 और 50 दोनों माइनस हो गए 100, तो 650 प्लस 80 दूनी 160, ये हो गया। माइनस का इसका 12 हुए, 3 दूनी 6 ये, 3 दूनी 6 ये, 6 6 12, 12 × 96, तो 96 mm ये माइनस हो गया। टोटल अपना आया 1364 mm, बोले तो 1.364 मीटर। दोस्तों इसी प्रकार अपन किसी भी कॉलम की स्ट्रिप की कट लेंथ निकाल सकते हैं, और साथ साथ किसी कॉलम या बी में अपने को मास्टर स्ट्रिप के साथ साथ सेकेंडरी और थर्ड भी निकालनी है, तो इसके लिए अपना सेपरेट अलग से वीडियो अपन लाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।